एक ऐसा वित्तीय बवंडर जिसने बाजार को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा तूफान जिसने निवेशकों के होश ही उड़ा दिए। आज हम इसी की कहानी को समझने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। 12 लाख करोड़ रुपए, सोचकर देखिए कितनी बड़ी रकम है ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये वो पैसा है जो इंडियन स्टॉक मार्केट से सिर्फ एक दिन में साफ हो गया। जी हां, बस एक दिन और सब गायब। ये इतना बड़ा फाइनेंशियल शॉक था कि इसे दशकों के सबसे खराब ट्रेडिंग दिनों में से एक गिना जाने लगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस महातूफान के पीछे की असली वजह थी क्या? देखिए, इस गिरावट के पीछे ना कोई एक विलन नहीं था, बल्कि दुनिया भर में हो रही कई घटनाओं की पूरी एक चेन थी। तो चलिए इस पहेली के टुकड़ों को एक एक करके जोड़ते हैं और देखते हैं कि पूरी तस्वीर क्या बनती है। ये है वो डोमिनो इफेक्ट जिसने बाजार को डुबो दिया। सब कुछ एक एक करके गिरा। पहले पश्चिम एशिया में एक लड़ाई छिड़ी, फिर तेल की कीमतें आसमान छूने लगीं। ये देखकर विदेशी निवेशक घबरा गए और अपना पैसा निकालने लगे। और तो और दुनिया के बड़े बैंकों ने भी मदद के लिए कोई कदम नहीं उठाया। और नतीजा ये हुआ कि मार्केट पर एक सुनामी आ गई। अच्छा, अब यहां जो देखने वाली बात है वो ये कि इस पूरी घबराहट की जड़ क्या थी। वो थी कच्चे तेल की कीमतें, जिनमें 50% से भी ज्यादा का उछाल आया। मतलब जो तेल पहले $70 प्रति बैरल था, वो सीधा लगभग $120 पर पहुंच गया। इसका असर क्या हुआ होगा, अंदाजा लगाया जा सकता है। और देखिए, इसका असर सिर्फ स्टॉक मार्केट तक ही सीमित नहीं रहा। भारतीय रुपया अपने सबसे निचले स्तर पर आ गया। मार्केट में जो डर का मीटर होता है ना, जिसे VIX कहते हैं, वो डबल हो गया। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने $12 बिलियन से ज्यादा के इंडियन स्टॉक्स बेच दिए। अरे यहां तक कि गोल्डमैन सैक्स जैसी बड़ी फर्म ने भी इंडिया पर अपना भरोसा कम कर दिया। और उधर RBI ने भी चेतावनी दे दी कि भाई महंगाई बढ़ने वाली है। लेकिन एक मिनट सोचिए जरा, क्या ऐसा हो सकता है कि इस डर से भी पैसा कमाया जा सके? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन यही सवाल हमें एक बहुत ही मजेदार फाइनेंशियल टूल की तरफ ले जाता है। तो अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फाइनेंशियल हथियार की जो बाजार की तबाही में ही सबसे ज्यादा चमकता है। जी हां, एक ऐसा हथियार जिसने 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में कुछ लोगों को रातों रात अरबपति बना दिया था। इसका नाम है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, या शॉर्ट में कहें तो CDS। अब ये नाम सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है ना? पर चलिए इसको एकदम आसान भाषा में समझते हैं। CDS असल में किसी लोन या कर्ज पर ली गई एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है। ये इस बात का बीमा है कि कहीं कोई कंपनी अपना लोन चुकाने में फेल ना हो जाए, या जिसे हम कहते हैं डिफॉल्ट ना कर जाए। इससे CDS के काम करने का तरीका बिल्कुल साफ हो जाता है। देखिए, दो बातें हो सकती हैं। अगर कंपनी सही सलामत चलती रही तो जिसने CDS खरीदा है उसका प्रीमियम डूब गया, ठीक वैसे ही जैसे कोई इंश्योरेंस पॉलिसी बेकार चली जाती है। लेकिन अगर कंपनी डूब गई तो फिर CDS खरीदने वाले की तो चांदी ही चांदी है, उसे एक मोटा मुनाफा मिलता है। तो मोटे तौर पर CDS के दो इस्तेमाल होते हैं। पहला है प्रोटेक्शन, यानी कि सुरक्षा। मान लीजिए किसी ने कर्ज दिया है तो वो अपने लोन को बचाने के लिए CDS खरीद सकता है। और दूसरा इस्तेमाल है सट्टेबाजी। इसमें वो लोग भी CDS खरीदते हैं जिन्होंने कोई लोन नहीं दिया होता। वो सिर्फ इस बात पर दांव लगाते हैं कि फलाना कंपनी डूबेगी। 2008 में माइकल बरी ने बिल्कुल यही किया था। और मजे की बात यह है कि हाल ही में JP मॉर्गन ने बड़ी बड़ी AI कंपनियों के लिए भी CDS लॉन्च किए हैं। ये एक इशारा है कि कुछ बड़े खिलाड़ी भी अब नर्वस हो रहे हैं। तो ये तो हुई बड़े खिलाड़ियों की बात कि वो कैसे मार्केट के रिस्क के साथ खेलते हैं। लेकिन एक आम इंसान, वो इस जोखिम भरी दुनिया में क्या करे, कहां से शुरुआत करे? चलिए अब इस बड़े खेल से थोड़ा हटते हैं और बात करते हैं अपनी पर्सनल फाइनेंशियल सेफ्टी की। इन्वेस्टमेंट की दुनिया अक्सर एक भूल भुलैया जैसी लगती है ना? लेकिन घबराने की बात नहीं है। हम इसे रिस्क और रिटर्न के हिसाब से 3 सिंपल कैटेगरीज में बांटकर समझ सकते हैं। सबसे पहले आते हैं लो रिस्क ऑप्शन, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट या गोल्ड। यहां आमतौर पर सालाना 5 से 8% का रिटर्न मिल जाता है। फिर आता है मीडियम रिस्क, जैसे म्यूचुअल फंड्स या रियल एस्टेट, जहां 8 से 18% तक का रिटर्न बन सकता है। और आखिर में है हाई रिस्क वाले रास्ते, जैसे स्टॉक ट्रेडिंग, स्टार्टअप्स या क्रिप्टो, जहां रिटर्न 25% या उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात समझने वाली ये है कि जितना ज़्यादा रिटर्न उतना ही ज़्यादा रिस्क। फाइनेंस की दुनिया में कोई फ्री लंच नहीं होता, ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए। लेकिन रुकिए, इन सब रिटर्न के बारे में सोचने से भी पहले एक ऐसी नींव है जिसे बनाना सबसे ज़रूरी है। इसे एक मजबूत ढाल समझिए,
जिसके बिना कोई भी फाइनेंशियल किला कभी भी ढह सकता है। और ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ज्यादातर लोग पैसा गलत इन्वेस्टमेंट की वजह से नहीं खोते। वो पैसा इसलिए गंवाते हैं क्योंकि कोई अचानक आई मुसीबत, कोई इमरजेंसी उनकी सारी जमा पूंजी खत्म कर देती है। और इसीलिए किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट से पहले एक डिफेंसिव दीवार खड़ी करना जरूरी है। तो ये हैं वो 3 सबसे जरूरी ढालें जो हर किसी के पास होनी ही चाहिए। पहला, हेल्थ इंश्योरेंस। दूसरा, टर्म लाइफ इंश्योरेंस। और तीसरा, एक इमरजेंसी फंड। यकीन मानिए, ये तीनों आपको जिंदगी के किसी भी अचानक आने वाले तूफान से बचा सकती हैं। और इन तीनों में से भी जो सबसे क्रिटिकल शील्ड है वो है इमरजेंसी फंड। इसमें कम से कम, और मैं फिर कह रहा हूं कम से कम, 6 महीने के जरूरी खर्चों को चलाने जितना पैसा अलग रखा होना चाहिए। यह नौकरी जाने या किसी बड़े मेडिकल खर्च जैसी सिचुएशन में एक कुशन का काम करता है। अब सवाल आता है कि इस इमरजेंसी फंड को रखें कहां? तो देखिए, इसका एक बड़ा हिस्सा, मान लीजिए 60%, आप सेफ्टी और थोड़ी ग्रोथ के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट में रख सकते हैं। और जो बाकी 40% है उसे बैंक अकाउंट या कैश के तौर पर रखना चाहिए। क्यों? ताकि जरूरत पड़ने पर वो फौरन आपके हाथ में आ सके। एक बात तो तय है, मार्केट में ऐसे तूफान हमेशा आते रहेंगे, ये कभी नहीं रुकने वाला। सवाल सिर्फ एक है, क्या आपकी अपनी बुनियाद, आपकी अपनी नींव इन तूफानों के लिए तैयार है? इस पर सोचिएगा जरूर।